हालेलुया, आमीन। यीशु ने कहा कि तुमने मेरे घर को डाकुओं की खो बना दिया है, मेरा घर वर्शिप का घर होना चाहिए। आमीन। अनिल कांत यहां पर इसलिए नहीं आया, खुदा अपने दास को भेजता है तो कुछ कहने के लिए। एंटरटेन, आई एम नॉट एन एंटरटेनर। मैं नचाने नहीं आया हूं, मैं बचाने आया हूं। हालेलुया। मैं यहां पर चुटकुले नहीं सुनाने आया हूं, मैं यहां पर आपको हंसाने नहीं आया हूं। मैं, क्योंकि खुदा की जो बंदगी है वो एक संजीदा चीज है। हमारा खुदा संजीदा खुदा है, हमारा खुदा पवित्र खुदा है, और उसकी जो उसके साथ जो जिंदगी है वो पवित्रता की जिंदगी है। बोलो यीशु मसीह की। वो तेरे पाँव को फिसलने नहीं देगा। बोलो, खुदावंद है तेरा जागा हुआ, तुझे तन्हा न छोड़ेगा। बोलो, खुदावंद है तेरा जागा हुआ, तुझे तन्हा न छोड़ेगा। पास्टर डेविड, मैं ये चाहता हूं और मेरी ये ख्वाहिश है और मेरी ये इच्छा है कि इस कलीसिया में जब लोग जमा होंगे और जब वो प्रार्थना करेंगे, तो जैसा एलाइजा ने अपनी भेंट को जब रखा तो खुदा की आग ने उसे उठा लिया। मैं चाहता हूं कि ये वैसी वेदी बने। गॉड डिमांड्स वर्शिप, आमीन। वो कहता है कि मेरी वर्शिप करो, क्योंकि मैं वो खुदा हूं जिसने जमीन और, जबान से बोला, वो खुदा है जिसने जमीन और आसमान को बना। एलोहीम है वो। बोलो, एलोहीम है। बाइबल में लिखा है, जेनेसिस की पहले ही चैप्टर में लिखा है कि वो एलोहीम है। उसने कहा लेट देयर बी लाइट, आओ हम, आमीन। वो हम है, वो एलोहीम है, और वो क्रिएटर है। ही क्रिएटेड एवरीथिंग आउट ऑफ नथिंग। कुछ नहीं से उसने सब कुछ बनाया। ऐसा खुदा कोई नहीं है। बाल का खुदा, बाल के खुदा ऐसे नहीं थे, जो बाल थे वो ऐसे नहीं थे। हमारा यस्सु, हमारा एलोहीम ऐसा खुदा है, वो सब कुछ बनाने वाला है। बोलो, पर्वतों को कि जितनी हुकूमतें, दुनिया की ताकतें, सारी बीमारियां
आत्मिक शक्तियां यही मेरी वचन मेरी कलाम मेरी, ये नहीं कभी नहीं भूलना है। हालेलुया।
बाइबल कहती है कि उस खुदावन की हजूरी में come into the presence of the Lord with gladness. Amen. और serve the Lord. क्या कहता है वो? Serve the Lord. That is the fitting response of a believer. उसकी वर्शिप कैसे करें हम उसको? सर्व करके। दुनिया के लोगों ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत और उसकी हुजूरी में आओ। बाइबल में लिखा है कि यह धरती तुम यहोवा के लिए गाओ, आनंदित रहो जब तुम यहोवा की सेवा करो, प्रसन्न गीतों के साथ यहोवा के सामने आओ। आमीन। हम प्रभु को कुछ नहीं दे सकते, हम प्रभु को सोना चांदी हीरे जवाहरात कुछ नहीं दे सकते। एक श्रेया ने गीत गाया कि सोने चांदी के मैं चाहता हूं कि इस कलीसिया में भाई डेविड, पैस्टर डेविड, अब जो सारी जो टीम है सेवा के लिए तैयार हो जाए। सारे लोग किसके लिए तैयार हो जाए? सेवा के लिए। यहां पर सारे सर्वेंट तैयार हो जाए, सारे सेवक तैयार हो जाए, क्योंकि एक आदमी थक जाएगा। एक आदमी भाग भाग के थक जाएगा, 2-3 आदमी भी थक जाएंगे। ये सारी कलीसिया अब बुलाई गई है। आप खुदा ने पूरी कलीसिया को खड़ा किया है और खुदा चाहता है कि ये सारी कलीसिया, आपको मालूम है दुश्मन का काम बड़ी शिद्दत के साथ चल रहा है। अमेरिका में चर्च बिक रहे हैं, उसकी जगह पर कुछ और बन रहा है। कहीं पब्स बन रही हैं, कहीं डिस्को बन रहे हैं, कहीं लाइब्रेरी बन रही है, कहीं म्यूजियम बन रहे हैं, और कई चर्च भी म्यूजियम बन गए हैं, क्योंकि लोग वहां पर मॉन्यूमेंट्स की तरह बैठे हुए हैं। लेकिन खुदा चाहता है कि अब ये जो चर्च है जिंदगी से भर जाए। अब खुदावन यहां पर नई जिंदगी देना चाहता है, और वो चाहता है कि हर चर्च में उसके लोग उस प्रसन्नता के साथ, बोलो प्रसन्नता के साथ, आनंद के साथ, खुशी के साथ अपने घर को खड़ा करें। ये हमारा घर है, कलीसिया हमारी जिम्मेदारी है। होसाना पंजाबी चर्च एक आदमी का नहीं है, ये सबका है। मैं मुंबई में बैठा हूं, ये मेरा चर्च है, क्योंकि ये चर्च यीशु मसीह का चर्च है। तेरा मेरा इनका ताजिदा चर्च, देखते हैं क्या करता है अभी। अभी देखो भट्टा बैठेगा इसका, लोग ऐसा देखते हैं, लोग एक दूसरे के बारे में ऐसा सोचते हैं और फिर कहते हैं हम बिलीवर हैं। जो खुदा की बादशाहत के खिलाफ खड़ा है वो बिलीवर कैसे हो सकता है? अपने चर्च के बारे में हम ऐसा सोच सकते हैं, यानी ये चर्च खुदा ने खड़ा किया है, उसने मुझे भेजा है, उसकी रूह मुझ पे है, उसने मुझे मसा किया है। और ये घर होसाना पंजाबी चर्च, मैं इसको ब्लेस करना चाहता हूं। मैं खुदा की बरकत यहां पर चाहता हूं। ये एक्साइटमेंट की जगह नहीं, बल्कि ये एनकरेजमेंट की जगह है। एक्साइटमेंट थोड़ी देर के लिए होती है, हम बड़ी जोर से एक्साइटेड हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद खत्म हो जाती है। लेकिन जब प्रेजेंस आती है, जब हम उसकी हजूरी से भर जाते हैं, तो खुदा हमारे अंदर एक बड़ा काम करता है। आमीन। अभी झूठी और पुरानी बातें हमको छोड़ के एक नई बात, नए तेल से, बोलो नए तेल से, नए तेल से नया अभिषेक चाहिए। पुराना तेल पड़ा है घर में, किचन में, सेम तेल में अभी पकौड़े बने बैंगन के। थोड़ी देर में कोई आया, उसी तेल के अंदर फिश के पकौड़े तल रहे, तो बैंगन के पकौड़े के अंदर फिश के पकौड़े, फिश में बैंगन की स्मेल आ रही है। थोड़ी देर के अंदर उसी के अंदर कोई प्याज के पकौड़े तल रहे हैं, तेल वही चल रहा है, पकौड़े बदल रहे हैं। तो क्या होने वाला है? एंड में जो 5वां पकौड़े तलेंगे, पनीर के पकौड़े में भी फिश की स्मेल आ रही है। हालेलुया। खुदा हमें नया तेल देता है, हर बार नया तेल, हर दिन नया तेल, हर पल हमें खुदा नए तेल से भरना चाहता है। और मैं इस कलीसिया के लिए मानता हूं कि नया तेल, नई दाखरस। आपने दाखरस की बात की ना, नई दाखरस। बाइबल में लिखा है कि यू कैनॉट फिल द न्यू वाइन इन द ओल्ड वाइन स्किन्स। नई वाइन स्किन में, नई दाखरस के लिए नई मशकें चाहिए।
और नई मशों का मतलब ये नहीं कि जो बड़े हैं वो कैंसिल हो गए, नहीं, हम सब रोज नए होते जाएं, हम सब रोज बदलते जाएं और हर रोज यीशु मसीह की सूरत में ढलते जाएं। आमीन। पास्टर अगर 60 साल का हो जाएगा तो पुराना नहीं हो गया, वो फिर भी नया है, क्योंकि उसका शरीर चाहे पुराना है लेकिन उसका तेल नया है। हालेलुया। हम खुदा की हजूरी में आज, मुझे मालूम है आज खुदा का वचन भाई लेके आएंगे, और मैं ये प्रार्थना करता हूं कि वो वचन आपके दिलों में एक बड़ा काम करे। हम अपनी बंदगी जब करते हैं हम एक्सपेक्ट करें कि खुदा की बड़ी प्रेजेंस हमारे इस जीवन में आएगी। मैंने जब पहली एल्बम लिखी थी इबादत करो, और जब ये गीत मुझे खुदा ने दिया था, दुनिया के लोगों ऊंची आवाज करो, मैं आपको बताऊं ये गीत मैंने शरीर में नहीं बल्कि रूह में बैठ के खुदा की हजूरी में लिखे हैं। और जितने भी गीत और जितनी भी एल्बम्स आज तक हुई हैं वो खुदा की हजूरी से हमें मिली है। आमीन। और जैसे हम ये गीत गाते हैं, मैं चाहता हूँ कि आप अपनी भेंटें खुदा के घर में लेके आए, आप अपनी वर्शिप, अपने देने में अपनी वर्शिप करें, और यहाँ के जो लोग हैं वो अपने रूह से और सच्चाई से, ईमान से और सच्चाई से अपनी भेंटें खुदा के घर में दें। जैसे हम ये आखिरी गीत लेते हैं और इबादत के इस माहौल को और खूबसूरत बनाते हुए हम प्रभु की इबादत करें। मैं रीना और श्रेया से कहूँगा कि ये सुंदर गीत मेरे साथ गाएं। दुनिया के लोगों ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी की गीत। दिलों को तैयार करें खुदा की हजूरी में, ईमान और सच्चाई के साथ, पूरे प्यार के साथ। खुशी के उस नाम
खुदावन तो अपने टेम्पल को अपनी ग्लोरी से भर दे, तो अपने घर को अपनी महिमा से भर दे। हे परमेश्वर, इस कलीसिया को अपनी महिमा और अपने जलाल से भर दे। खुदावन ये तेरा घर रोशनी का घर है, इस घर को तूने महसूस किया, तूने चुना है पहले। हम विश्वास करते हैं खुदावन, और हम जानते हैं कि तू जल्द आने वाला है और तो अपनी दुल्हन को तैयार करना है खुदा। तू कहता है कि दुनिया के लोगों मेरी दुल्हन तैयार हो जाए, मैं तेरे जल्द लेने आ रहा हूं। यीशु तूने सूली पे हम सबके लिए जान दी। आज यहाँ शायद कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक यीशु को जीवन नहीं दिया था, जो अभी तक कहते थे कि मुझे भी यीशु के पास नहीं आना, लेकिन यीशु आज आपसे बात कर रहा है। वो कहता है कि मेरे पास आ जाओ और अपनी जिंदगी मुझे दे दो। आज यीशु हम सबको बुला रहा है। वो कहता है कि ये 3 दिन, जैसे मैं 3 दिन कब्र में था और तीसरे दिन मैं जी उठा, खुदा ये 3 दिन इस्तेमाल करना चाहता है। यहाँ पे वो 3 दिन में सब कुछ बदल देना चाहता है। खुदा इस 3 दिनों में नई जिंदगियां और मुर्दों को जिंदा करके पहले फलों को खड़ा करना चाहता है। खुदा हम तेरे नाम से इस कलीसिया को ब्लेस करते हैं। यीशु तेरे नाम से जो आज पीछे हटे हुए हैं वो वापस तेरे घर में आए। सब मेरे पीछे बोले प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, जोर से बोले प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, तू खुदा का इकलौता बेटा, तू खुदा का इकलौता बेटा है। मेरे गुनाहों के लिए, मेरे गुनाहों के लिए इस धरती पे आया, इस धरती पर आया। तू मेरे लिए मारा गया, तू मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन फिर जी उठा, फिर जी उठा। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, आज मैं अपनी जिंदगी तुझे देना चाहता हूँ, तुझे देना चाहता हूँ। ऐ खुदावन, मैंने गुनाह किया, वो गुनाह की सजा मौत है, लेकिन खुदावन तूने मेरी मौत को खुद पे लिया है, कलवरी के क्रूस पर तू मेरे लिए गया, लेकिन आज मैं अपनी जिंदगी तुझे देना चाहता हूँ, तुझे देना चाहती हूँ। यीशु, तू मेरा बाप है, तू मेरा अब्बा है, तू मेरा पिता है। मुझे इस्तेमाल कर और मेरे जीवन को अपनी वर्शिप बना ले, अपनी इबादत बना। खुदावन मुझे जिंदगी, आनंद, शांति सब कुछ दिया है तूने, और आज मैं अपनी जिंदगी तुझे देता हूँ यीशु के नाम से। आमीन। खुदा आपको बड़ी बरकत दे, और हम कल फिर और परसों फिर और फिर उसके बाद ये कलीसिया जूडिया, यरूशलेम से यहूदा और समारिया और दुनिया के कोने कोने में फैलाएगा। खुदा इस कलीसिया को थैंक यू।